तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रहो। इस वचन को समझने के लिए आइए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि बीमारी क्यों आती है। बीमारी संसार के अंदर जो गलत बातें हैं उनका प्रभाव जब शरीर के ऊपर पड़ता है तो इंसान बीमार पड़ जाता है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बुरी इच्छा, लालसा, इन गलत बातों को परमेश्वर का पवित्र वचन पाप बताता है। पाप का फल बीमारी होता है और पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। आइए अब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि परमेश्वर किन लोगों को चंगा कर देते हैं। वचन इब्रानियों 11:6, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। कोई भी व्यक्ति जो बीमार है वह परमेश्वर के पास आ सकता है, मगर विश्वास के साथ, क्योंकि विश्वास ही से परमेश्वर खुश हो जाते हैं और जो विश्वास हम लेकर आते हैं उसी विश्वास के दर्जे के अनुसार परमेश्वर उस व्यक्ति को प्रतिफल देता है, भाव चंगा कर देता है। परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी किसी को बीमार देखना नहीं है, इसीलिए परमेश्वर लोगों को अपने पास बुलाते हैं। भजन 50 उसके पहले वचन में लिखा है कि पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है। यिर्मयाह 33 उसका 6 वचन ऐसे कहता है, देख मैं इस नगर का अल्लास करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। और चंगियाई के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने भी मरकुस 9:23 वचन में ऐसा कहा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। इस वचन का संबंध सब कुछ का अर्थ पूर्ण सेहत की तंदुरुस्ती के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को खुद मालूम था उसने जब ये वचन बोला, क्योंकि उसने पाप का इलाज कर दिया था। ये पाप का कब इलाज किया, आइए हम परमेश्वर के वचन में से ही देखते हैं। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। इस वचन का अर्थ यही है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों का इलाज कर दिया, तो जब हम इस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं तो हम वचन के ऊपर विश्वास करने से पूर्ण तंदुरुस्त हो जाते हैं। अब हमने अपने आप को चेक करना है कि हम विश्वास में हैं या अविश्वास में हैं। हम लोगों को कभी भी उसके वचन के ऊपर संदेह नहीं करना। मरकुस 9 और उसके 24 वचन में जो प्रभु यीशु मसीह के पास एक पिता अपने बालक को लेकर आए थे, उस पिता ने बालक की चंगाई से पहले ऐसा कहा। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का
उपाय कर। आज यदि हम लोग चंगे नहीं हो रहे तो हमारा अविश्वास क्या है? हमारा अविश्वास यही है कि हम परमेश्वर के वचन की शक्ति का अंगीकार कर रहे हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें तो आज ही हम तंदुरुस्त हो सकते हैं। भजन 107 और उसके 20 वचन, वह अपना वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। मसीह में प्यारे भाई बहनों, आज अपने विश्वास को परमेश्वर के वचन के साथ मिला कर देखें और जो वचन में लिखा है वो आपके लिए लिखा है और आपकी चंगाई के लिए लिखा है। आपके मन और दिल में परमेश्वर का वचन हो और रहे और उस वचन को बार बार अंगीकार करें। और जब आप अंगीकार करोगे तो आप सर्वदा चंगे रहोगे। यही परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए है। धन्यवाद इस वचन को स्वीकार करने के लिए। आमीन।